news from the toss is the home side Peshawar. They won the toss and decided to have a bat first. Home side. आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे बाय द टाइम जब सेकंड मैच होगा इफ्तार के बाद तो बहुत सारे और लोग आपको स्टेडियम में नजर आएंगे। यहाँ पे पहला बॉल, स्विंग मिला है, लेट स्विंग मिला है और कैरी भी अच्छा किया, थोड़ा नीचे जरूर रहा है लेकिन विकेट कीपर तक पहुंचा है बॉल। अली यूनुस, ये हौसला अफजा मंजर था जो अभी आपने डिस्क्राइब किया कि टप्पा पड़ने के बाद ऑफ द विकेट सीम हुई। ये नसीम शाह अपना दूसरा ओवर करेंगे, थोड़ा पेस में कमी की है लेकिन गैप तलाश करने में कामयाबी। अबूजर को पहली बाउंड्री मिलेगी। जी हाँ, 4 रन के लिए बॉल गया है, इंतजार किया और फिर गैप में खेल के 4 रन हासिल किए। इसे उठा के खेल दिया 6 रन के लिए। लाजवाब शॉट है ये, तगड़ा शॉट खेले हैं अबूजर। अनाउंस किया उन्होंने अपने आप को कि जरा नजरें मेरी तरफ भी लाइए और मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुल और लॉन्ग लेग की जानिब, ये एक जबरदस्त अटेम्प्ट थी। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, शानदार शॉट, गैप भी खूबसूरती से तलाश किया यासिर ने। एक और चौका पेशावर और यासिर के लिए। पहली गेंद करेंगे, सीधा कवर्स में, अच्छा टाइम किया और ये गेंद जाएगी एक मतलब फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। रेडियो कमेंट्री बॉक्स है, टेलीविजन बॉक्स है, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर। बड़ा शानदार ये मंजर था और शानदार अटेम्प्ट थी, स्वीटली टाइम किया। वो कहते हैं ना कि नाइस सोल्स ऑफ द रिस्ट, और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर चली गई। ये अपराइट स्टांस है इनका, खड़े भी हो जाते हैं, ड्राइव बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो पहली कामयाबी हासिल हुई आमिर जमाल को और ये एक कमाल की गेंद थी, आगे पड़ी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और अबूजर डिसीव हुए, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो पहला धचका है जो कि पेशावर को लगा है। जी हाँ, वेरिएशन सिर्फ आप पेस में नहीं करते हैं, आप अपनी लाइन में भी वेरिएशन डालते हैं और यही आमिर जमाल ने किया है। इससे पहले खींची हुई लेंथ पे बॉल कर रहे थे, यहाँ पे आगे बॉल पिच किया, थोड़ा लालच आया अबूजर के कि ड्राइव मारी जाए लेकिन ऐसा हो ना सका। पहले नो बॉल चेक की जाएगी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मसला दूसरे एंड पे है। खुश नहीं होंगे क्योंकि आगाज मिल गया था अपनी इनिंग को। मायूस होकर वापस जाएंगे अबूजर तारिक 26 रन बनाकर 44 पर 5 ओवर्स के बाद। और उठा दिया है इस गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ यासिर खान ने इस बार इस लाइन पे भर के और गेंद को उठा दिया ऑन साइड पर। यह शानदार स्ट्रोक है, 6 रन मिल जाएंगे और इस मरतबा कलाइयों के इस्तेमाल से इस गेंद को खेले हैं स्क्वायर की जाने बड़ी उम्दगी के साथ। और फील्डर ने एफर्ट जरूर की लेकिन गेंद को ना रोक सके और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और बाउंड्री मिल जाएगी यासिर को। ये शानदार इस मरतबा उठाकर खेल दिया, मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, यहां से रन मिल जाएंगे मोहम्मद हारिस को। इस मरतबा कट कर दिया है मोहम्मद हारिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ। एक और बाउंड्री मिल जाएगी, ये कमाल का स्ट्रोक है। बहुत दूर से खेले लेकिन महफूज खेले हैं पेशावर की आवाम के लिए भी, क्योंकि पहला मैच पेशावर और लाहौर के माबैन खेला जा रहा है। इस बार तबाह कट किया और कैच तमाया है पॉइंट के फील्डर ने, बड़ा शानदार कैच। एक और नुकसान पेशावर को और आखिरकार आमिर जमाल ने एक और विकेट दिलाई मोहम्मद हारिस की सूरत में। चलता किया है मोहम्मद हारिस को, सबसे खतरनाक बैटर जो कहलाते हैं पेशावर की टीम में, बहुत दूर दूर से खेल रहे थे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बोझल उदास कदमों के साथ हारिस को जाना पड़ेगा पवेलियन। दूसरी विकेट, बड़ी विकेट हासिल की है कप्तान आमिर जमाल ने। बॉलिंग में जल्दी जल्दी तब्दीली कर रहे थे आमिर जमाल और उसका फायदा हुआ है लाहौर को। हारिस की सूरत में दूसरा नुकसान, 12 रन बनाने के बाद पवेलियन की जानिब खरामा खरामा लौटते हुए मोहम्मद हारिस। 68 पर दूसरा नुकसान।
जी ये चेक करें कि नो बॉल है या नहीं, लेकिन हारिस ने ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और उसको खेला और बड़ा अच्छा कैच किया है पॉइंट पर। नए बल्लेबाज बैटिंग करने आएंगे। दिलकश कैच पकड़ा। ग्रास रूट और अपर लेवल पर क्रिकेट में टैलेंट उभर कर सामने आ गया। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है, ये बहुत बड़ा छक्का है। जितनी भी तारीफ की जाए, ये वो स्पिरिट है जो T20 की है, यानी 4s and 6s। क्या था कि जितनी देर ये रहेंगे रन आते रहेंगे। एक बार फिर हवा में गेंद और काफी दूर, बहुत दूर 6 रन के लिए। एक और जबरदस्त शॉट यासिर की जानिब से। देखिए एक बार फिर पुल किया, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा तो यहां पे वही बनेगा, लेकिन यहां पे 50 रन मुकम्मल किए हैं यासिर ने। एक शानदार इनिंग पहले ही मैच में, पहले ही टूर्नामेंट में अच्छे तरीके से 50 रन मुकम्मल किए हैं 29 बॉलों पे। से संकेबिल साबित होगा पुल करने की तरीके। ये अभी हाफ पुल और हाफ ड्राइव थी और एक लूज गेंद थी मैं कहूंगा, और वकार जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टाइम किया। बेहतरीन स्ट्रोक था, ये घुमाते हैं, ऊंचे स्ट्रोक भी लगाते हैं। ये ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर 6 रन। अब इससे बड़ा कम वक्त लिया और गेंद दंदनाती हुई सीधी में डॉन के ऊपर गई, जहां पर दायरा फील्डर कोई नहीं था। ये एक बड़ा खूबसूरत साइट था टू वॉच दिस while sitting in a commentary box over the head of the bowler। फ्लाइट का इंतजार करते हैं। जोरदार तरीके से गेंद को खेल दिया है ऑन साइड पर। इस बार लगता है कि आसान होगा। गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह यासिर छक्का लगाने की कोशिश में अपनी विकेट खो बैठे। तो इस तरह पेशावर की ये तीसरी विकेट गिर चुकी है। कामयाबी हासिल हुई लेग स्पिनर रमीज को। और सेम फील्डर हैं जिन्होंने गलती की थी पिछली दफा, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की है फाइक ने। डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि मौका मिला था, एक बारी मिली थी इसको, बड़ा ही रन्स में कन्वर्ट नहीं कर सके। अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट कदमों का इस्तेमाल किया। पिच ऑफ द बॉल पे उस तरीके से पहुंच नहीं सके, ना ही टाइम कर सके, ना ही प्रॉपर मिडल कर सके, और अच्छा कैच इस बार फाइक ने लिया। एक शानदार इनिंग, एक अच्छा आगाज इस टूर्नामेंट का यासिर खान के लिए। 65 रन बनाए 37 बॉलों पे, 124 पर 3 पेशावर। 4 रन शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ शॉट। फुल टॉस थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन बल्ला लगाया फील्डर दोनों सर्कल के अंदर और चौका पाया। रमीज बॉलिंग को कंटिन्यू रखेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया वकार ने ऑन साइड की जानिब, बड़ा लाजवाब कैच किया है ऑन साइड पे फील्डर ने। उबैद शाह ने कमाल कर दिया और इस कैच से वकार की इनिंग्स का खात्मा करते हुए। क्या कैच पकड़ा है, दिलकश कैच पकड़ा है। रमीज को दूसरी कामयाबी मिल जाएगी वकार की सूरत में। यासिर के बाद जो अच्छे दिखाई दे रहे थे, अगले कदमों पर खेले जरूर, बिल्कुल महफूज है, पांव बिल्कुल महफूज है। मोहम्मद रमीज का दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वकार की गेंद बल्ले पे मुकम्मल आई नहीं थी। क्या कैच पकड़ा है, कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है? उबैद ने कैच ऑफ द मैच कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, तो बड़ा शानदार कैच। वकार वापस लौटेंगे 28 रन के साथ। 26 गेंदों का सामना किया वकार ने। जी हाँ, अब तक पल्ला भारी, लेकिन इस बार रन मिल जाएंगे इफ्तिखार अहमद को। फुल टॉस गेंद से फायदा उठाते हुए फाइन लेग पे खेले इस गेंद को और 4 रन मिले पेशावर को। और इस वक्त अभी इफ्तिखार अहमद को हाथ खोलने का मौका मिला, लेकिन गेंद फील्डर को पूर्ण ना कर सकी और ये एक और विकेट हासिल हुई है आमिर जमाल को। क्या कैच पकड़ा है एक बार फिर से। ये फील्डिंग की दाद बनती है लाहौर की, बिल्कुल रस्से के करीब, बॉल की बारीकी से बचाया खुद को। स्लोवर किया था चकमा देने के लिए, आहिस्ता गेंद की थी ताकि इफ्तिखार अहमद उसको परख ना सके, लेकिन उन्होंने जल्दी खेला, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। और क्या कैच पकड़ा है मोहसिन ने, बिल्कुल रस्से के पास पास। कप्तान को खेल से बाहर किया है। इफ्तिखार अहमद को जाना पड़ेगा। सिर्फ 9 रन बनाने के बाद ही पवेलियन लौट गए हैं एक चौके की मदद से, और कप्तान ने ही उनको खेल से बाहर किया। जी हाँ, उबैद ने इस बार बोल्ड कर दिया है। मोहम्मद नवाज की विकेट मिल जाएगी उबैद शाह को अपनी चौथी गेंद पर। बोल्ड करने में कामयाब, यह शानदार गेंद थी। बेबस करके रखा हुआ था मोहम्मद नवाज को। उबैद शाह उभरते हुए नौजवान टैलेंटेड बॉलर ने 3 गेंदें बिल्कुल डॉट कराई और उसके बाद चौथी विकेट पर गेंद कराने में कामयाब हुए और बेल्स हवा में उड़ा दी उबैद ने। महफूज है पांव उनका,
गेंद से निगाहें हटाएं, उबैद शाह को कामयाबी मिली है। नवाज की सूरत में छठा नुकसान हो जाएगा पेशावर को 145 पर। रोका गया है मोहम्मद नवाज को। टीवी अंपायर पिछली लाइन को देखा जा रहा है कि उबैद का जो पांव है वो कहीं पिछले पांव से तो नो बॉल नहीं करवाई गई। और अयाज ऐसे लगता है कि शायद हल्का सा टच किया है और यहां से अब फैसला होगा ये है नो बॉल या नहीं। मोहम्मद नवाज अभी ठहरे हुए हैं, अपनी डिसीजन आना है। जी, और यहां से आउट ही करार दिया है। मोहम्मद नवाज जाएंगे वापस और बेहतर ओवर जारी है उबैद शाह का। 3 रन बनाने के बाद वापस लौटे। 8 गेंदों का सामना किया मोहम्मद नवाज ने, बेहतर लाइन पर बॉलिंग करते हुए। इस बार तबाह खेल दिया है बैट्समैन अब्बास ने और यहां पर गेंद फिर से हवा में, फिर से फील्डर बॉल के नीचे और इस बार एक और विकेट मिल जाएगी अब लाहौर की टीम को और नसीम शाह को पहली कामयाबी मिली। अब्बास की सूरत में मोहम्मद इमरान डोगर नजर आ रहे हैं, एक और मजबूत फील्डर है ये। पांव चेक किया जा रहा है, नसीम शाह का महफूज है उनका पांव, जाना पड़ेगा वापस। मोहम्मद अब्बास को गेंद को उछाल गैर यकीनी मिला, गेंद बल्ले पे भी ठीक तरीके से नहीं आई। अब्बास को जाना पड़ेगा, काफी कम गेंदों का सामना किया उन्होंने, आखिर में बारी आई जरूर। इमरान डोगर ने कोई गलती नहीं की, कैचेस बहुत शानदार पकड़े हैं। मोहम्मद अब्बास 4 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद बोझल अफसोस करते हुए 149 पर 7वां नुकसान। दाद देनी होगी इनकी पूरी टीम को, लेकिन इस बार नबी गुल ने नसीम शाह को आड़े हाथों लिया और इस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की जानिब। यह शानदार छक्का पेशावर के लिए, रन हासिल किए जाए, लेकिन इस बार गेंद को खेल दिया नबी गुल ने बॉलर के सर के ऊपर से और यह शानदार और लाजवाब छक्का नबी गुल के बल्ले से। स्ट्रोक्स की तवक्को कर सकते हैं, इस बार तबाह की टाइम नहीं गया इस गेंद को। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं, रन आउट हो सकते हैं यहां पर। आमिर जमाल के महफूज हाथों में गेंद आई और उन्होंने कोई गलती नहीं की, अंपायर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आउट करार दिया मोहम्मद इमरान जूनियर को। जी हाँ, यहाँ पर इमरान डोगर नजर आ रहे थे, फील्डर जो सबसे फुर्तीले फील्डर हैं। लाहौर की फील्डिंग की जान कहा जाए तो गलत ना होगा, और गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं, जहां खेलना चाह रहे थे वहां खेल नहीं पाए। इमरान एक बार फिर लड़खड़ाए, जरूर रुके, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और क्या दिलकश अंदाज में आमिर जमाल ने गेंद को पकड़ा और विकेटों को लगाया। नबी गुल अभी भी स्ट्राइक पे रहेंगे, 2 गेंदें रहती है, 1 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं, लेकिन नबी गुल ने फिर से इस गेंद को खेला है, इसको लेके जा रहे हैं और यहां से दूसरे रन के लिए मुड़े, रन आउट हो जाएंगे बगैर कोई रन बनाए, वापस लौटेंगे शुएब। फरहान यूसुफ थे यहां पर, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान, कोई गलती नहीं की उन्होंने, पलक झपकते में ही विकेट कीपर के हाथों में गेंद को थमाया। ये फरहान यूसुफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने रन आउट किया है। इससे पहले फील्डिंग में बहुत मसरूफ नजर आए फाइक, फरहान यूसुफ, इमरान डोगर, उबैद शाह। दाद देनी पड़ेगी लाहौर की बॉलिंग और फील्डिंग की, मना कर दिया था नबी गुल ने, खतरा भांप लिया था उन्होंने। 166 पर 9वां नुकसान हो जाएगा पेशावर को। मोहम्मद शुएब की सूरत में बगैर खाता खोले, बगैर गेंद खेले ही पवेलियन लौटना पड़ा। आखिरी गेंद और इस गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद है फरहान यूसुफ, उन्होंने गेंद को कवर किया और 1 रन बनाने का मौका मिला है उस्मान तारिक को। पेशावर ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 167 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 32 रन तक महदूद कर दिया पेशावर को। यकीनी तौर पर दाद की मुस्तहिक है ये बॉलिंग लाइन। नसीम शाह, तैयब ताहिर नजर आ रहे हैं उनके साथ, और क्या बॉलिंग कराई है कामरान। आमिर जमाल की टीम, आमिर जमाल के साथ दाद की मुस्तहिक है। उबैद शाह हो, मोहम्मद रमीज हो या आमिर जमाल खुद हो, और नसीम शाह ने क्या आखिरी ओवर्स कराए हैं। बिल्कुल भी आजादाना खेलने नहीं दिया किसी भी बैटर को। एक लम्हे में लग रहा था कि 190 का हिंसा अबूर कर जाएगी पेशावर की टीम,
लेकिन यके बाद दीगरे पवेलियन की राह दिखाई खिलाड़ियों को। आमिर जमाल, रमीज, नसीम शाह, उबैद ने और महदूद कर दिया 167 के हिंसे पर। ये शानदार कप्तानी की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। और अगर आप यहाँ से आप देखें तो बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग की आखिरी डेथ ओवर्स के अंदर विकेट भी मिली की। अगर बैटिंग कार्ड की अगर हम बात करें, अबू जर तारिक ने 26 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। यासिर खान शानदार बैटिंग करते हुए 65 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद हारिस ने 7 रन बनाए, 12 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। वकार ने 28 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया। इफ्तिखार अहमद ऑफ कलर नजर आए, 9 गेंदों पर 9 रन बनाए। नवाज ने 8 गेंदों पर 3 रन बनाए। नबी ने 8 गेंदों पर 16 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अब्बास आफरीदी ने 2 रन बनाए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इमरान ने एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर। नबीतुली बॉलिंग, महदूद बॉलिंग, जारहाना बॉलिंग कहा जाए तो गलत ना होगा। नसीम शाह 32 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब हुए। उबैद शाह भी एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब हुए, जबकि सबसे कामयाब बॉलर आमिर जमाल रहे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 40 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और क्या खूब साथ दिया है उनका। मोहम्मद रमीज ने 4 ओवर्स में 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जी हाँ, जगह तो दिल में बनाई है क्राउड ने। क्या शानदार क्राउड आया है। इवन हमने देखा कि रोजे की हालत में भी बहुत सारे लोग स्टेडियम में मौजूद थे। मोहम्मद फाइक, काफ़ी जिम्मेदारी है। तो अब तो जैसे जैसे शाम जाएगी आगे मज़ीद लोग हम देखेंगे और बहुत लाउड है, बहुत शोर है। शायद हम उस तरीके से टीवी पे तो न सुन सके, लेकिन ग्राउंड पे बहुत शोर है। मोहम्मद इखलाक साथ देंगे फाइक बट का। तो ये अच्छा खुशाइन मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है पेशावर के लिए, पेशावर के लोगों के लिए कि अपने स्टार्स को अपने सामने आके एक्शन में देखें। इमरान जूनियर बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले बॉलर, इनके पास भी वो स्मार्टनेस है, वो समझदारी है, इनके पास भी वो वेरिएशंस हैं कि जिनका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किलात हो सकती हैं लोअर वाइड के बैटर्स के लिए। यहां पे रन चेस के लिए पहला बॉल करेंगे इमरान जूनियर। पहले ही बॉल को कलाइयों की मदद से खेल दिया फाइन लेग की जानिब। अच्छी फील्डिंग, अच्छी एफर्ट यासिर खान की जानिब से। ऐसी बहुत सारी और एफर्ट्स करते रहना होगा। पहले बैटिंग में और अब फील्डिंग में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए नजर आए हैं। क्या शानदार शॉट है ये। बाजू खोले, गैप ढूंढा, चौका हासिल किया अखलाक ने। और ये भी उसी तरह के प्लेयर हैं, अगर ये टिक जाते हैं। देखिए फील्डर है वहां पे, लेकिन ये गेंद जाएगा 6 रन के लिए। ये 60 मीटर की बाउंड्री है, तो यहां पे तो एज भी कैरी करेगा 6 रन के लिए। एज, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका। इतनी तेजी से भागता है बॉल इस एरिया में कि थर्ड के फील्डर के पास तो कोई मौका होता ही नहीं है। फाइक बट पहला बॉल फेस करेंगे 2 ओवर्स के बाद, और पहला ही बॉल खेला और सीधा खेल बैठे फील्डर के हाथों में। वकार ने कोई गलती नहीं की है इस कैच को लेने में। यहां पे विकेट हासिल की है पहले ही बॉल पे। फाइक ने दे मारा सीधा फील्डर के हाथ में। 2 ओवर के बाद पहली गेंद का सामना कर रहे थे। 9 बॉल बिल्कुल महफूज हैं। यहां पर इमरान खान जूनियर पहली ही गेंद हाथ में खेल बैठे शॉर्ट मिड विकेट पर। कोई गलती नहीं की। नबी गुल है ये। खरामा जाना पड़ेगा मोहम्मद फाइक को पवेलियन की जानिब, बगैर खाता खोले 0 पर। बहुत अफसुर्दा है, अभी भी कलाइयों की मदद से कह रहे हैं कि यहां नहीं खेलना चाहिए था। 19 पर 1। बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, सीधा उनके हाथ में। अबूजर से फील्डर और मोहम्मद नवाज, जिनका भी हमने जिक्र किया था कि ये स्पेशलिस्ट हैं, दायरे में विकेट्स भी लेते हैं, रन्स भी रोकते हैं। एक बार यहां पे फिर कप्तान के लिए, कप्तान की कॉल पे काम आते हुए। वही हुआ जिसका डर था, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जाल बिछाया गया इमरान डोगर के लिए। एक बार फिर इमरान डोगर अहम मौके पर चलता किया। मोहम्मद नवाज ने उनको जाल बिछाया। एक ही फील्डर बाहर था मिड विकेट पर, बिल्कुल उसके हाथ में। अबूजर ने कोई हिलने की भी जहमत नहीं की। नवाज खुश है। पेशावर को मिलेगी दूसरी कामयाबी इमरान डोगर की सूरत में 22 पर 2। स्वीप शॉट खेले, हवा में गेंद कितना दूर गया है ये देखना होगा। जी हां, बहुत दूर गया है।
बाउंड्री लाइन के पार गया है 6 रन के लिए। तो एक धुआंधार आगाज तैयब ताहिर की जानिब से। ढेराला कदमों का इस्तेमाल, शानदार ऑन ड्राइव, एक और चौका। इखलाक भी और तैयब दोनों ही। ये देखिए रूम दिया फील्डर के ऊपर से, एक बार फिर भागता हुआ गेंद 4 रन के लिए। और बाउंड हो गए। तो ये क्रॉस शॉट के लिए, और इस बार नवाज की ये आर्मर थी और इस आर्मर पर मेरे ख्याल में उस आर्मरी का वो शिकार हो गए इस बार बैटर। और इस तरह ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पेशावर को, नवाज ने कामयाबी हासिल की है इस तरीके से। ये गेंद बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट ऑफ लेंथ की उसको पुल करने के लिए गए और इस तरह अपनी विकेट खो बैठे। जी बिल्कुल, तैयब ताहिर को अंदाजा नहीं था कि ये गेंद इतनी तेज होगी। उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की लेकिन नवाज ने अपना काम कर दिया है और तैयब ताहिर की विकेट दिलाई अपनी टीम को। 17 रन बनाने के बाद वापस लौटे, 9 गेंदों का सामना किया और तीसरा नुकसान है। सोचना होगा, स्ट्रेटेजी तय करना होगी। लंबे कद के शोएब इस गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है और ये जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये फाइन लेग एरिया था, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे। बड़े अच्छे तरीके से अखलाक ने, जिसे कहते हैं नाइस रोल ऑफ द रिस्ट, इसको घुमा दिया। ड्राइव जोरदार तरीके से गेंद गई है 4 रन के लिए बाहर। अब ये तोहफा था अखलाक के लिए और अखलाक नहीं बख्शते। इस बार उन्होंने इस गेंद को बिल्कुल बीट ऑफ द बैट खेला और गेंद 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चली। ड्राइव बल्कि लॉफ्टेड ड्राइव ऑन साइड पर, क्या शानदार अंदाज है। अब ये देखिए, इसे कहते हैं ये जो पिंच हिटर होते हैं। ये किसी खतरे से खाली नहीं, इस बार कट किया है और ये गेंद निकल जाएगी टर्नमैन की जानिब, बाउंड्री की जानिब और एक और बाउंड्री फरहान यूसुफ के लिए, लाहौर वाइट्स के लिए। जी बिल्कुल, और इस बार फिर से कट करने में कामयाब हुए। इस बार इखलाक ने खाली जगह देकर गेंद सोकेला और एक मजीद रन मिल जाएंगे। अच्छा कलाई का इस्तेमाल है। अब पीछे चल पड़े हैं फील्डर, एक बनाया दूसरा बनाएंगे और ये कोई फर्स्ट क्लास एफर्ट नहीं थी। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी हिमाकत है। ये ऊंचा स्ट्रोक है, जहां से जहां तक चले जाइए, अब ये इसको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि गेंद वाज़ेह अंदाज से 6 रन के लिए बाहर जा चुकी है। ये एक टावरिंग 6 है। गैप के अंदर 4 रन मिल जाएंगे। जहां इंतजार किया, बॉल को लेट खेले, गैप में खेले, 4 रन। और तैयब ताहिर छोड़ कर गए उनको और उसे 1 रन के साथ 50 रन मुकम्मल कर लेंगे। ये दिलकश 50 रन है और ये अच्छे 50 रन कहे जाएंगे क्योंकि ऐसे मौके पर जब एक तरफ से विकेटें गिरती जा रही हों, खिलाड़ी पवेलियन की जानिब लौटते जा रहे हों, तालियों की गूंज आई है इस बार इखलाक की तरफ। तमाम चेज में हवा में गेंद खेले, फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन। रूम बनाते हुए खेले, इस बार महफूज खेले। एक शानदार प्लेयर की जानिब से एक बार फिर सीधा 4 रन मिलेंगे। जोरदार धुआंधार शॉट 4 रन के लिए। नहीं थी अभी ग्राउंड एज हुआ है लेकिन हारिस से दूर है, थर्ड के फील्डर से भी दूर है। एक और चौका इखलाक के लिए। और जी हां, जिस बारे में बात की जा रही थी, ये वो खिलाड़ी है जो कभी हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर से वापसी की है, अच्छी वापसी की है। सेट बैटर को पवेलियन की राह दिखाई है उस्मान तारिक ने, चलता किया है। काफी उदास नजर आ रहे हैं, काफी अफसुर्दा नजर आ रहे हैं इखलाक। जी बहुत फर्क है, जैसे इखलाक उनको मैनेज कर रहे थे और जैसे फरहान यूसुफ करते हैं। इखलाक स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे उनको। अच्छा लो कैच, बैलेंस भी बरकरार रखा क्योंकि वो जानते थे कि पार्टनरशिप तोड़ना कितना अहम है। क्या यहां से वापसी हो सकती है पेशावर की? क्या कोई दरवाजा खुला है उनके लिए? 58 रन बनाकर इखलाक गए वापस 128 पे 4। अरे क्या धुआंधार शॉट है ये, जबरदस्त कड़क शॉट है ये, तिरछे बल्ले से 4 रन के लिए। उठा के खेले, फील्डर हैं लेकिन वो देखते रह जाएंगे। ये गया है स्कोर लेके ऊपर से 6 रन के लिए। मोहसिन ने अनाउंस कर दिया है भाई कि हम आ गए हैं मैदान में। क्राउड में जाता, शायद ये जाएगा,
बहुत ही आसानी से ये तो आया हमारे पास। शानदार, दिलकश, हसीन। लगता है कि उन्होंने वो रिदम हासिल कर लिया है जिसके लिए जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। बड़े जोरदार तरीके से इस बार घुमाया बल्ले को और 6 रन हासिल किए। अब ये भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था और बड़ी जानदार शानदार स्वीप के अंदाज में ये कॉन्स्लॉट थी। और 50 रन मुकम्मल किए इसी स्ट्रोक के साथ। फरहान यूसुफ ने 26 गेंदों पर ये 50 रन का इंसाफ अबूर करने में कामयाब रहे। हाथ से बॉलिंग करने वाले नवाज हैं, ये सीधा खेला है, बहुत गैर मामूली स्ट्रोक था, ये गैर मामूली ताकत थी और गैर मामूली सम्प थी बॉलर के बिल्कुल ऊपर से। कहना होगा जिसे हम बॉलर बैक ड्राइव या बॉलर आप कह सकते हैं ऑन स्लॉट होती है, जो लॉफ्टेड ड्राइव होती है, बल्कि भरपूर साथ निभाया है। वो आए बैटिंग में और इस बार तमाम बड़े दिलकश अंदाज के साथ इस गेंद को रूम बनाकर खेलने में कामयाब हुए और इस मुकाबले में भी 6 विकेटों से लाहौर की टीम ने फतह हासिल कर ली। फरहान यूसुफ की शानदार बल्लेबाजी। एबीएस डेवलपर्स नेशनल टी20 कप 2026 के मुकाबले में पहले मुकाबले में लाहौर वाइट्स ने अपनी पहली फतह दर्ज की इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये शानदार परफॉर्मेंसेस लाहौर वाइट्स की जानिब से। तो इस तरह आज का ये पहला मैच जिसमें लाहौर ने कामयाबी से एक अपना आगाज किया है। ये वो लाहौर वाइट्स की बैटिंग की शानदार परफॉर्मेंस है। अखलाक 58 एंड 61 फरहान, 70 नॉट आउट मोहसिन, 168 4 खिलाड़ी आउट, एक्स्ट्रास के 14 रन भी शामिल है। 17 ओवरों में हदफ हासिल किया। यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 40 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इमरान जूनियर ने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की और उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई लाहौर वाइट्स की टीम ने। दीगर बॉलर ऑफ कलर नजर आए। शोएब ने 2 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। साथ में अब्बास आफरीदी बड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 41 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। इफ्तिखार अहमद ने 1 ही ओवर किया और 6 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं हुई। बाय ऑल मीन अगर मैच हम लिखते देखें तो 167 फॉर 9 पेशावर रीजन और फिर टॉस भी जीतकर पहले बैटिंग की उन्होंने। 168 रन 4 विकेट के नुकसान पर लाहौर ने ये हदफ हासिल कर लिया और 6 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन होगी।